मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे, भले चंगे पाए जाते होंगे और आज भी परमेश्वर के वचन को उसी उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ और परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में हम लोग सीखेंगे। हमने देखा है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद, मनुष्य का पाप में गिरने के बाद, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपॉर्चुनिटी, परमेश्वर के द्वारा दिए गए मौके के बाद कि कैसे परमेश्वर ने सवाल पूछ करके उनको मौका दिया, उनको अवसर दिया कि वे अपने किए गए पाप का अंगीकार करें, अपने उस कर्म की जिम्मेदारी लें। और जब परमेश्वर ने आखिर में सवाल जब उसने पूछा और आदम से कहा कि क्या आदम, तूने उस फल को खाया है जिसको मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था? और तब उसके बाद जो आदम को जो जवाब था, आज वहां से लेकर के हम लोग दूसरे पद में अर्थात 12 और 13 पद में आज हम लोग मनन करेंगे। चलिए मैं आपके लिए पहले पढ़ देता हूं, तब फिर उसके बाद हम उसके चिंतन में मिलकर के आगे बढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। 13 पद, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यह सच्चाई है। यहां पर आदम का जो रिस्पॉन्स और आदम की जो प्रक्रिया है, प्रत्युत्तर है, वो हमको बहुत कुछ सिखा जाती है। करेक्ट। सबसे जो पहला एक जो चीज हम लोग वहां पर नोट कर सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि पोस्ट फॉल, जिसको अपन बोल सकते हैं, पाप में गिरने के बाद मनुष्य के बिहेवियर में, मनुष्य के व्यवहार में एक परिवर्तन, एक बदलाहट यहां पर हमको नजर आती है, जिसको हम स्पष्ट रूप से हम लोग देख पाते हैं आदम के जवाब में। राइट। और उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं कि आदम ने जो है उसने जिम्मेदारी उसने नहीं ली, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने पाप किया, उसने उस फल को खाया जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया कि वो अपने पाप का अंगीकार कर ले, वो अपने किए गए अपने गुनाह को वो कबूल कर ले परमेश्वर के सामने, लेकिन आदम ने ऐसा नहीं किया। वरन आदम ने क्या किया? आदम कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम जो है यहां पर अपने जिम्मेदारी को न लेते हुए उसने डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ देना चीजों को, ठीक है, परिवर्तित कर देना, या फिर दोषारोपण हम इसको बोल सकते हैं। पाप की जिम्मेदारी को खुद उसने नहीं लिया, परंतु अपने पाप की जिम्मेदारी को, अपने गुनाह की जिम्मेदारी को, अपने अनाज्ञाकारिता की जिम्मेदारी को उसने स्त्री के ऊपर उसने डाल दिया। और ये जो उसका जो ब्लेम जो था ना, ये जो उसने डिफ्लेक्ट जो उसने किया, इट वॉज अ डुअल ब्लेम। स्त्री के ऊपर भी उसने ब्लेम किया उसने कि उस स्त्री ने मुझे दे दिया, और उसके साथ साथ इनडायरेक्टली वो परमेश्वर को भी कहता है कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था कि वो मेरे साथ रहे, इनडायरेक्टली वो बोलता है कि परमेश्वर, अच्छा होता कि अगर तू उस स्त्री को ना देता और ना मैं पाप में गिरता। उसने जिम्मेदारी को नहीं लिया, परंतु वो डुअल ब्लेम, वो दो तरह से वो दोषारोपण वो करता है। मेरे प्रियो, यहां पर एक बात और सीख सकते हैं कि ब्रोकन रिलेशनशिप विथ गॉड एंड विथ वुमेन ऑल्सो। राइट। जब हम किसी के ऊपर दोष लगाने लगते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो हृदय जो है अगले के प्रति कड़वाहट से भरा होता है और हम जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं, परंतु जिम्मेदार अगले को ठहराते हैं। आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। और क्या करें, यहां से लेकर के पूरी ह्यूमैनिटी में एक टेंडेंसी आरंभ हो गई कि वो अपने दोष को, अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपने किए गए उस कर्म को
वो अंगीकार वो नहीं करता जिससे विपत्ति आती है, जिससे परेशानी आती है। लेकिन अगर कुछ जब अच्छा हो जाता है तो फिर इंसान उसका क्रेडिट लेने के लिए वो हमेशा वो फ्रंट लाइन में होता है, चाहे उस काम के लिए उसने कुछ किया हो, चाहे उसने उस काम को किया हो कि ना किया हो। लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो सामने सीना ठोक करके वो बोलता है कि मैंने किया है। लेकिन जब असफल हो जाता है, जब वो पाप में जब वो गिर जाता है, तो वो ब्लेम वो लेना नहीं चाहता, वो ब्लेम हमेशा दूसरों के ऊपर शिफ्ट करता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू अवॉइड द अकाउंटेबिलिटी, उस जिम्मेदारी को न लेने की जो प्रवृत्ति जो थी यहां से आदम से शुरू होती है। इसलिए तो उत्पत्ति की पुस्तक में ये सारी चीजें लिखी गई है जहां सब बातों की शुरुआत है। करेक्ट। तो यहां पर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अगर पूरे बाइबल में अगर देखें तो ये जो घटना जो है ये बार बार ये एक्चुअली इको करती है, ये साउंड करती है, वो स्मरण दिलाती है। अगर इजरायलियों के इतिहास को अगर आप देखना चाहें, निर्गमन की पुस्तक उसके अध्याय 14 और उसके 10 और 11 पद में मालूम है सिचुएशन आपको। जब वो इजरायली एक समय था मिस्र देश में 430 साल की भयानक गुलामी में थे और उन्होंने पुकारा परमेश्वर को कि परमेश्वर तू हमको स्मरण कर, अपनी वाचा को तू याद कर और हमको वहां से छुड़ा ले। और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनकर उनको उस बोझ से, उस बंधन से उसने आजाद किया और उनको वो छुड़ा करके ला रहा था। लेकिन जैसे उनके जीवन के सामने, उनके उस यात्रा के दौरान जब लाल समुंदर उनके सामने आता है, आगे रास्ता नहीं है, पीछे फिरौन की सेना है और उनको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी अब खत्म हो गई, तब वो परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा होता कि हम वहीं पर मर जाते, हमको क्यों इस जंगल में तो मारने के लिए ले आया। मूसा के खिलाफ वो बगावत करने लगे। और हम जानते हैं कि मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाना, मूसा के विरुद्ध बगावत करने का मतलब ही है कि परमेश्वर के खिलाफ में बगावत करना। और जानते हैं हम उसके बाद 2 महीना हुआ था उनकी यात्रा को आरंभ हुए, और जब उनको खाने की जब समस्या आई, जब उनको भूख लगी, जब उनको रोटी नहीं मिल रही थी, जब मटन नहीं मिल रहा था, वो लहसुन और प्याज वो उनको याद आ रहा था जो मिस्र देश की गुलामी में जब वो थे तो खाते थे। करेक्ट। अगर आप पढ़ें उसको निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 3 पद में जिसका वर्णन हमको मिलता है, ये तो मनुष्य की प्रक्रिया है, ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य जो है वो परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो करेक्ट, वो अवॉइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, वो जिम्मेदारी को वो लेना वो नहीं चाहता है मेरे प्रियो। करेक्ट। और वो क्या कहता है कि सी गेव मी फ्रूट फ्रॉम द ट्री, उसने मुझको उस वृक्ष का फल दिया। आदम पॉइंट्स टू ईव रोल इन द ट्रांसग्रेशन, उस अपराध में जिसका अपराधी आदम हुआ था, जिस अपराध में आदम गिर गया था, उस अपराध में हवा की भूमिका को वो इंडिकेट करता है। वो बताता है वो कि मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन इस पाप में गिराने में उस स्त्री की भी बहुत बड़ी भूमिका है। राइट। इस बात को वो इंडिकेट करता है। दिस इज द डायनामिक्स ऑफ टेम्पटेशन। जब परीक्षा जब आती है तो ये उसका प्रभाव है, उसका इतना ज्यादा पावर है। जब एक व्यक्ति जब परीक्षा में आता है तो वो सच है कि वो खुद तो पाप में गिरता ही गिरता है, लेकिन उसका जो प्रभाव जो है वो दूर दूर तक वो चला जाता है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी पानी में या नदी में या झील में या तालाब में कभी आपने कोई पत्थर आपने मार के देखा है? और अगर आपने पत्थर मारा होगा अपने बचपने में तो आपने उस पर रिपल उठते हुए आपने देखा होगा, उन लहरों को उठते देखा होगा। वो लहर केवल वहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, लेकिन पूरे उस झील के छोर तक वो लहर जो है जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही है, अगर एक व्यक्ति अगर परीक्षा में फंस करके अगर वो पाप में जब वो गिर जाता है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं होता है, वो उसके व्यक्तिगत जीवन को तो नाश करता ही करता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में दोष की भावना तो लाता ही लाता है, परमेश्वर से उसको अलग तो करता ही करता है, लेकिन उसका पूरा परिवार, उसका पूरा समाज उसके पाप से प्रभावित होता है। राइट। और इसमें हम सीख सकते हैं जिस चीज को याकूब ने कहा था कि एक व्यक्ति पाप में जब गिरता है तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, लेकिन खुद अपनी अभिलाषाओं में फंस करके
वो परीक्षा में पड़ता है, और जब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है तब वो पाप को जनती है, लिखा है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 14 और 15 पद में आप उसको पढ़ सकते हैं। और तब फिर वो कहता है, और तब फिर मैंने खाया, एंड आई एट इट बोलता है, और तब फिर वो एडमिट करता है कि परमेश्वर ये सारी चीजें हुई है, और उसके बाद मैंने खा लिया बोलता है, मैंने पाप कर दिया। वो फाइनली एडमिटेड हिज सिन, अपने पाप को उसने स्वीकार उसने किया, उसने अपने एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस को, जो उसको पाप में गिरने के लिए जिसने लीड किया, उसको उसने स्वीकार किया कि हां मैंने खाया है। दिस इज द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, राइट? द ब्रेकिंग ऑफ गॉड्स कमांड विच ब्रॉट सिन इनटू द वर्ल्ड। ये जो सिचुएशन, जो नौबत, जो निर्मित जो हुई, ये जो परिस्थिति इस बात को बताती है कि भरोसे का तोड़ा जाना। परमेश्वर ने जो भरोसा किया था, जो लॉ दिया था, उस लॉ को उसने तोड़ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो पाप में गिरा, और पाप पूरे जगत में आया, और जिसकी मजदूरी जो है मृत्यु है, मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर इसकी तो अनाज्ञाकारिता थी, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर उसकी आज्ञाकारिता को देखें, बिल्कुल वैसी परीक्षा थी जो इनके सामने आई थी। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 11 पद में आपने देखा होगा कि शैतान यीशु के पास आता है, और यीशु को भी बिल्कुल उसको शरीर की अभिलाषा में वो फंसाने का प्रयास करता है, आंखों की अभिलाषा में वो फंसाने का प्रयास करता है, और तब फिर उसके बाद जीविका के घमंड को वो लाने की वो कोशिश करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं हरा पाया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया शैतान को, और आखिर में शैतान को वहां से भागना पड़ा। और बाइबल बताते हैं कि स्वर्गदूत आकर के प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे, और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने, हम लोग जानते हैं कि पूरे मानव जाति के छुटकारे के लिए, उस पाप से छुटकारे के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा, इस आज्ञाकारिता के द्वारा उसने सारी मानव जाति को पाप से छुड़ा लिया। जो पाप और जो मृत्यु एक आदम की अनाज्ञाकारिता से आया था, वही पाप और मृत्यु से जो छुटकारा है दूसरा आदम, जिसको पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में बताता है, पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय और 45 पद में, कि पहला आदम जो था जीवित प्राणी था, लेकिन जो दूसरा जो आदम आया वो जीवन देने वाला था, वो जीवन दायनी था। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताता है। वो तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, परीक्षा में स्थिर रह करके उसने मनुष्य जाति के लिए जीवन दान उसने दे दिया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और अगर हम 12 पद को अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जैसे कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, लिखा है, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। उसके अगर 17 पद को पढ़ें तो पौलुस लिखता है यहां पर, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने पूरे मानव जाति के लिए जीवन दे दिया, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। इसलिए इफिसियों की पत्री में भी 2 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस बोलता है कि अनुग्रह ही से तो तुम्हारा उद्धार हुआ है। दिस इज वॉट वी लर्न। ये चीजें हम यहां पर सीख सकते हैं मेरे प्रियो। और तब पद 13 में जब हम आते हैं तो परमेश्वर यहां पर स्त्री को भी छोड़ता नहीं है। स्त्री के पास भी आकर के उसने सवाल किया, और उसका सवाल क्या था पता है?
तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, लिखा है लॉर्ड गॉड। अब यहां पर परमेश्वर का नाम एक बार फिर से उस नाम को इको करता है जो परमेश्वर इजरायलियों के साथ जो उसने वाचा बांधी थी, जो दया का धनी था, जो क्षमा करने वाला था, जो कृपालु था, लेकिन वो पाप को किसी रीति से वो समझौता नहीं करने वाला परमेश्वर है। वो दोषी को वो निर्दोष नहीं ठहराता है। उसने हवा से भी उसने पूछा, एक राजा के रूप में, एक परमेश्वर के रूप में जो सर्वसत्ताधिकारी परमेश्वर है, और वो क्रिएटर है, और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। स्त्री के पास आकर के उसने पूछा कि तूने यह क्या किया, व्हाट यू हैव डन। ये सवाल परमेश्वर हर एक मनुष्य के पास पूछता है जब वो परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप करता है, जब वो परमेश्वर की इच्छा को तोड़ता है। परमेश्वर इंडिविजुअल ही गोज टू देम एंड आस्क देम व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। आपको याद है जब पहला मर्डर जब बाइबल में हुआ, एक भाई ने अपने खुद के सगे भाई की हत्या कर दी थी। बड़ा भाई जो कैन था उसने हाबिल का मर्डर कर दिया था, और तब परमेश्वर उसके पास भी जाकर के पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहां है। तो उसने जवाब दिया कि क्या मैं उसका रखवाला हूं। परमेश्वर पूछते हैं तूने क्या किया, सवाल पूछता है, लेकिन वहां पर भी उस इंसान ने जिम्मेदारी को नहीं ली। मेरे प्रियो, यहां पर इस बात को हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य को अपना लेखा देना होगा, और वो न्याय का दिन करीब ही तो है। हम जानते हैं ना, हम इंतजार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन करीब है, और जब वो आएगा कलीसिया जब उठा ली जाएगी, और उसके बाद जब न्याय का जब समय आएगा तो जो मर भी गया है ना, प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदा करके, जिसने गलत किया है, जिसने पाप किया है, उसको दंड के लिए वो पुनरुत्थित करेगा। आप पढ़ लीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 29 पद में ऐसा लिखा है। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमारी सहायता करे कि हम सचमुच हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी को लेना सीखें। हम अपने पाप की टोपी किसी और को ना पहनाएं, अपने असफलता का दोष हम किसी दूसरे को ना दें। अगर इस बात को अगर हमने सीख लिया तो मैं सोचता हूं कि अवश्य रूप से परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की शांति को हम अपने जीवन में हर दिन हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज का अंगीकार नहीं करता है, अपने पाप के प्रति जो जिम्मेदारी नहीं लेता है, अवश्य रूप से उसके जीवन में निराशा होती है, दुख होते हैं, तकलीफ होती है, और वो अंदर ही अंदर वो घुटता चला जाता है। वो पता है आपको। लेकिन अगर आप अपने पाप को मान लेंगे, पाप का ना मानना दोष और मृत्यु को अपनाना था, इनवाइट करना था, लेकिन पाप का मान लिया जाना, स्वीकार कर लिया जाना और उसे छोड़ दिया जाना जीवन और शांति को निर्मित करता है। नीति वचन की पुस्तक में भी सुलेमान राजा यही तो लिखता है, यदि हम अपने अपराधों को मानकर छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, आप कोई भी पाप में क्यों न जी रहे हो, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन का पाप क्या है, मैं नहीं जानता आपके जीवन की असफलता क्या है, लेकिन क्या आज हम उस असफलता और पाप में जीवन जीने का चुनाव करते हैं, और या फिर परमेश्वर के द्वारा दिए गए मौके पर यदि अगर हमारी सांसें चल रही है, अगर आज आप और मैं जिंदा हैं, तो अपने आप में ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा मौका है हमारे लिए जिसमें हम अपने पाप का अंगीकार कर सकते हैं, जिसमें हम अपने अपराध को मान सकते हैं, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आज भी आपके और मेरे लिए काफी है। उसका लहू हमको धर्मी ठहराने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन क्या हम अपने पाप को मानने के लिए तैयार हैं, या फिर अपने पाप के लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं? चुनाव कल भी मनुष्य का था और आज भी मनुष्य का है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे तब तक भी चुनाव मनुष्य के सामने रहेगा। परमेश्वर इस चिंतन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे और हमको ऐसी शक्ति दे,
सचमुच हमको ऐसा अनुग्रह दे, हमको ऐसा बल दे, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक दे जिसमें हम अपने गुनाहों की जिम्मेदारी को न किसी पर दोष लगाते हुए नहीं, परंतु हम स्वयं उस जिम्मेदारी को लें, और तब परमेश्वर के अनुग्रह को मेरे प्रियो हम सब अपने जीवन में पाएंगे। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। परमेश्वर आपको इस वचन और चिंतन के द्वारा आशीषित करे, और इस वचन के द्वारा आप दूसरों को भी आप इसे शेयर करके आप उनको भी आशीषित करा सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु आज आपने हमारी आंखों को खोल दिया कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम अपने पाप और असफलता की जिम्मेदारी को हम खुद नहीं लेते हैं, परंतु हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, और कभी कभी तो आपको भी हम दोषी ठहरा देते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, हम पर दया कर, हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु जी, ताकि हम आपके समक्ष अपने पाप का अंगीकार करते हुए हम क्षमा को पा सकें, और आपकी शांति हमारे हृदय में राज्य करने पाए, और उस अनंत जीवन में हम प्रभु प्रवेश कर सकें। प्रभु, जैसे शैतान के द्वारा स्त्री बहकाई गई, वो धोखे में आ गई, हम धोखे में ना आए। हम अपनी अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में ना पड़ें, उस अभिलाषा को गर्भवती ना होने दें जो हमको पाप करने के लिए विवश कर देती है। प्रभु, हम सबको आपकी सहायता की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आज के पूरे दिन को भी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और एक बार फिर से मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं प्रभु, जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे होंगे, उन पर प्रभु अपना अनुग्रह उंडेल, और पिता अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर उनको छूकर उन्हें चंगाई दे। प्रभु परमेश्वर, जो अपने पापों में संघर्ष कर रहा होगा, आज के वचन के अनुसार उसे हिम्मत दे दे, ताकि वो अपने पाप का अंगीकार करके आजाद हो जाए, वो मुक्त हो जाए, वो फ्री हो जाए और आपकी शांति में जीने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। लगातार मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं, मेरे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि ये सीरीज हम लोग रख सकें और हम सब के लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हैव अ ब्लेसेड वीकेंड। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू, एंड सी यू अगेन ऑन Monday 7:30 AM फॉर द चिंतन ऑफ गॉड्स वर्ड। ब्लेस यू ऑल।